क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये ABCD एक क्या है? आयत। मेरे प्यारे बच्चों, आयत प्रूफ करने के लिए हमें आयत के सभी गुणधर्मों को इसमें दिखाना होगा। यस सर। इसमें आयत के दो गुणधर्म तो दिखाया गया है कि इसके दोनों आमने सामने भुजाएं क्या है? बराबर है और इनके विकर्ण भी क्या है? बराबर है। तीसरा गुणधर्म क्या इसमें दिखाना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? प्रत्येक क्या? कोई एक कोण, कोई एक कोण। अगर हम यह सत्यापित कर दें कि कोई एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो हम यह बता सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है? आयत। तो हमारा टारगेट क्या है कि किसी एक कोण को हम क्या करके दिखा दें? 90 डिग्री। इसके लिए हम लोगों को चलना होगा त्रिभुज। देखो यहाँ पे जो हम सेट कर रहे हैं ना, यस, कौन से त्रिभुज को सेट किए? ABCD है ना? और दूसरा त्रिभुज कौन है? देखो ये ऐसा मार्किंग कर रहे हैं, इसे पता चल रहा होगा। यस सर। किन दो त्रिभुजों में चल रहे हैं? ABC और ABC। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, त्रिभुज BAD BAC तथा त्रिभुज ADC। क्लियर है बेटा? यस सर। वेरी गुड। ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का DC बराबर है बेटा? यस सर। क्या लिखे? AB बराबर है किसका? DC का। समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। मैं 8.2 में हम लोगों ने सीखा, यस सर। राइट? यस सर। दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है बेटा? इन दोनों त्रिभुजों में कोई भुजा है जो कॉमन है? यस सर। AD इस त्रिभुज में भी है, यस सर। इस त्रिभुज में भी है। यस सर। तो कॉमन का मतलब क्या है कि वो दोनों में बराबर है, तभी तो कॉमन है। यस सर। AD बराबर क्या? AD। ये वैनिश हुआ, यस सर। राइट और रॉन्ग? यस सर। साथ ही और क्या है? और क्या इक्वल दिख रहा है? इस त्रिभुज का BD यानी ये विकर्ण और इस त्रिभुज का ये AC बराबर है। तो BD बराबर है किसका? AC का। क्यों बेटा? दिया है, राइट? तो दोनों त्रिभुज में तीन भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर। ये कौन सी सर्वांग समता को दर्शा रहा है? बहुत सुंदर साक्ष्य। त्रिभुज BAD सर्वांग में त्रिभुज ADC कैसे? साइड साइड यस। सो अब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का मतलब क्या है? सर्व अंग समान, यानी इसका इस त्रिभुज का हर एक अंग इस त्रिभुज के एक दूसरे को ढक लेगा। तो बताओ ये एंगल A किसको ढकेगा? इस त्रिभुज को ऐसे लेकर ऐसे मोड़ेंगे तो एंगल A किस पर आएगा? आएगा ना बेटा? तो क्या लिखेंगे? इसलिए एंगल A बराबर होगा कैसे? CT से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। Corresponding part of congruent triangles are equal, right बेटा? कोई डाउट मेरे बच्चों? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों बताओ कि ये दो समांतर रेखाएं है ना, एक चीज और मान लेना, ये दोनों बराबर है और इन दोनों के बराबर कितना मान ले रहे हैं? क्या किए? माना, राइट? अब देखो ये दो समांतर रेखा है ना, उसे एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? छेद कर रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म कितने डिग्री के बराबर है? तो क्या लिखे? कोण A प्लस कोण D बराबर कितना? त्रियक
रेखा के एक ही ओर के अंतर कोनों से, राइट बेटा? अब a का भी मान क्या दिए हैं और d का भी मान क्या है? दोनों के लिए क्या लिखे? x प्लस x बराबर कितना? दोनों बराबर थे ना? दोनों का मान भी बराबर होगा। तो x प्लस x कितना हो गया? बराबर 180 गुना गुना जाकर तो 180 बटा क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यस और नो? x बराबर कितना डिग्री? और ये x किसका मान था? a और b का। एंगल a बराबर क्या? और एंगल a का समकोण कौन था? एंगल c। एंगल a बराबर एंगल c भी है और एंगल b का समकोण किसका था? तो यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? तो अतः ये जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? आयत, है ना? क्या लिखोगे? अतः ए बी सी डी एक आयत। यस बेटा? यस सर। प्रूव्ड हो गया? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? नोट किया जाए। थैंक यू एवरीवन। बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्या कहता है कि ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग। मानकर चला हम लोगों ने कि ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हम लोगों को ये सिद्ध करके दिखाना है कि इस वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर। इसका विकर्ण क्या होगा बेटा? AC और दूसरा BD, ये आपस में क्या है? बराबर है। साथ ही ये सिद्ध करके दिखाना है कि इनके जो विकर्ण है ना, पहले तो वर्ग है तो समद्विभाजित करेंगे इनके विकर्ण, लेकिन साथ ही साथ समद्विभाजित के साथ साथ ये भी बताना है कि ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। कहाँ पे? यानी ये हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इनके विकर्णों को बराबर करके दिखाना है, यानी AC बराबर क्या दिखाना है? BD। इसके लिए क्या चलेंगे? ये त्रिभुज देख रहे हो? देख रहे हो बेटा? कौन सा त्रिभुज हुआ? ABCD। और देखो दूसरा त्रिभुज कौन दिख रहा है? यस एवरीवन? प्रमाण। बच्चों, इन प्रश्नों को अपना बनाने के लिए एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कितनी बार? 2 से 3 बार, तभी ये प्रश्न फिर आपके अपने हो जाएंगे। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अपना बनाने के लिए कि आप कभी भी चाहो इसको हल कर सको, इसके लिए आपको 2 से 3 बार इसको क्या करना होगा? रिवीजन करना है, राइट? स्वाध्ययन, मैथमेटिक्स में स्वाध्ययन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC। ठीक है बच्चों? चलिए, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। AB बराबर है किसका? DC का। AB बराबर है DC का वर्ग के गुणधर्म। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यस तो मेरे बच्चों? चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कोण A बराबर होगा किसका? कितने डिग्री से? 90 डिग्री। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? साथ ही AD इस त्रिभुज में भी है और AD इस त्रिभुज में भी है। तो AD बराबर
AD बराबर क्या आ जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा बेटा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांशम होगा त्रिभुज ABC का, है ना? कैसे मेरे बच्चों? साइड साइड एंगल साइड एंगल। अब जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो इस त्रिभुज का ये भाग इस त्रिभुज के ये भाग के बराबर होगा। तो BD बराबर हो जाएगा किसका? BD बराबर हो जाएगा AC का। वो कैसे मेरे बच्चों? सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? Corresponding part of congruent triangles are equal। एक पहला प्रूफ हो गया बेटा? क्लियर है? अब दूसरा प्रूफ करना है, तो दूसरा प्रूफ करने के लिए आप इन दोनों त्रिभुजों में चलो या इन दोनों त्रिभुजों में चलो, किसी भी दो त्रिभुजों में आप चलो, है ना? चलिए, तो हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज किसमें? इसका नाम देते हैं O। क्या नाम दे रहे हो बेटा? O। तो AOB इधर का वीडियो आ रहा है तथा त्रिभुज BOC देखो ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। अभी ठीक है? चलिए, तो त्रिभुज AOB और BOC में हम लोग चल रहे हैं ना। देखिए तो क्या क्या इक्वल बेटा? इसका AB इसके BC के बराबर है। कैसे बेटा? वर्ग के धर्म से, है ना? कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? क्लियर है बेटा? और अगला क्या हो जाएगा? OB कॉमन है। OB इक्वल टू क्या? क्या है ये? कॉमन है बेटा, राइट? तथा AO बराबर किसका? AO बराबर OC का। समांतर पहले क्या था? समांतर चतुर्भुज है ना? तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म में क्या है कि इसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, है ना? तो मैं 8.6 में बताए थे ना। मैं 8.6 क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं। Yes, the diagonals of a parallelogram are bisect each other. Yes, everyone. Yes, sir. इन दोनों त्रिभुजों के S से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांशम हो गया त्रिभुज BOC। कैसे बेटा? S। और जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो डेफिनेटली उनके संगत कोण भी क्या होंगे? मानकर चलिए कोण 1 है और ये कोण क्या है? 2। ये आप लोग भी नाम देंगे? यस और नो? और आप लोग को ये सेट करने की जरूरत नहीं है ना? ये हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। ये कोण 1 बराबर है किसका? कैसे? CP, राइट ना बेटा? और ये भी मान लो कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना है? x। क्या है? अब ये एक रेखा है और रेखा पर बने कोणों का योग लीनियर पेयर ऑफ एंगल से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। कैसे? एंगल से, राइट ना बेटा? है ना? तो कोण 1 का मान क्या दे रहे हैं हम लोग? x। और कोण 2 का भी मान x बराबर क्या आ जाएगा? x और x कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना? तो x बराबर क्या आ जाएगा? बाय 2 कितना आ जाएगा?
यस बेटा। और ये 90 किसके बराबर है? कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90। अब से सब में कोण बराबर होते हैं ना? ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। तो इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो पहले से पता था। क्या प्रूव करना था? कि समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं, है ना? तो समकोण भी हम लोग दिखा दिए। तो आप लोग वहां पर एक लाइन लिखोगे नीचे, अतः इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नीचे लिख लोगे ये बात, ये पूरी बात। यहाँ क्या लगाओगे? अतः विकर्ण AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नीचे लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप सभी। कोई दिक्कत बच्चों? नोट करेंगे सभी?